हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली। सो आज है दिवाली, तो हमारा काम सारा ख़त्म हो चुका है सुबह में जो होता है। और मम्मी कर रही हैं पूजा के खाने की तैयारी, मतलब आज पूजा होनी है तो इसीलिए मम्मी बना रही हैं खाना। तो हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर। उसके बाद मतलब मम्मी आधा खाना बना चुकी हैं पूजा के लिए और आधा बाकी है, तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर से आने के बाद बाकी का खाना बनाएंगे एंड देन फिर पूजा होगी हमारी। ली है मैंने अपनी पूजा की कंडिया और अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। यहाँ से मैं ले लेती हूँ ये वाइट फूल भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए। ना मिलते बाहर निकल आया मंदिर जाने के लिए, निकल की कॉल आ रही थी कि आ जाओ, हमने गाड़ी निकाल ली तो हम लोग बाहर आ गए। हम लोग मंदिर आ चुके हैं और लोग रखे हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने के लिए। जल्दी भीड़ हो रही है थोड़ी थोड़ी, आइए थोड़ी थोड़ी नहीं है भीड़, हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। हम पूजा करके बाहर निकल आए हैं और अभी मम्मी इधर करने गई थी पूजा, तो पूजा हो चुकी है इनकी। तो हमने पूजा अपनी कर ली है और अब हम देख रहे हैं डॉगीज़ को, क्योंकि उनके लिए हम थोड़ा कुछ खाना लाए थे। हम लोग जब भी मंदिर आते हैं तो वो हमारे ऐसे पीछे पीछे घूमते हैं, तो इसीलिए फिर हमें निकलते निकलते याद आया कि हाँ डॉगीज़ के लिए कुछ लेना है। शॉप गए और वहाँ से उनके लिए टोस्ट लेकर आ गए, क्योंकि घर पर खाना अभी वैसा कुछ बना नहीं था, तो इसीलिए फिर पापा टोस्ट लेकर आ गए। तो अभी हम देखते हैं, अगर दिखेंगे तो फिर उनको थोड़ा कुछ खिलाते। दो आ चुके हैं और एक उधर बैठा है, वो नहीं आ रहा। यही तो है वो बच्चा जाको हम खवावे, छोटा जो ये जंगली टाइप का, तो ये हमारा नाम है। तो यहाँ इसको हम खिला रहे हैं टोस्ट। ये नहीं खा रहा, ये इधर ही खड़ा हुआ है, तो इसी को खिला दिए बस। तो मैं घर आ चुकी हूँ और मम्मा पापा निक्कू ये लोग रह गए दुकान पे ही, क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी पूजा करनी है निक्कू की दुकान पे भी, तो इसलिए मैं अब पी लूँ। भाई छुट्टी, मुझे पानी दे दे, मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़ोर से। आज मेरा फास्ट है और टाइम हो गया यार बहुत, तो मुझे प्यास लगने मैं खुद पे ध्यान नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। मैं कितनी मोटी हो गई हूँ और मुझे मेरा चेहरा ज़्यादा भारी दिख रहा है, इतना मोटा मोटा। देखो मेरी मेहंदी रात को लगाई मैंने 11 बजे, थोड़ी कम अच्छी है पर मुझसे आती नहीं है, उस हिसाब से बहुत अच्छी है। चलो भाई, मैं पूड़ी बनाने के लिए लोइया वगैरह बना लूँ, फिर मम्मी आ जाएंगी तो फटाफट से सेक लेंगे हम लोग पूड़ियाँ। उसके बाद मुझे अपने कपड़े वगैरह भी निकाल के रखने हैं, अपने मम्मी के जो भी हम रात को पहनेंगे वो, और टाइम हो जाएगा, वैसे भी टाइम बहुत जल्दी जाता है, तो फिर लक्ष्मी पूजा की तैयारी भी करनी है फिर। तो यहाँ मम्मी कसे घर को शुद्ध कर रही है। हम शिवलिंग से लाए थे ये वाला जो जल है, ये अच्छा होता है शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल ला के फिर घर में ऐसे छिड़काव कर दो इसका, तो इसीलिए ये रहा आटा। मैं फटाफट से इसकी लोई बना लूँ। पूड़ियाँ बन चुकी हैं ये पूजा के लिए, और यहाँ बन रहे हैं पोहे, ये भी चढ़ते हैं भोग में, इसलिए हम लोग ये भी बनाते हैं। हमारा सारा बन चुका है, ये लास्ट में हलवा बनाना था तो हलवा भी बन गया, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि हमें खाना नहीं था हलवा, तो इसलिए सिर्फ पूजा के लिए। तो ये भी बन चुका। हाँ मैं लेके आई हूँ फ्रूटी, क्योंकि मम्मी को थोड़ी वीकनेस सी हो रही थी, तो इसीलिए ये कर लेती हूँ मैं मेरे और मम्मी के लिए। तो यहाँ प्लेट रेडी हो चुकी है पूजा के लिए, अब बस पापा का वेट है, पापा आ जाए फिर फटाफट से हम पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पापा करने लगे पूजा। लगा दवा तू जाने अपने संग मैया हलवा पूरी पुआर कर मंजूर। तो मैंने अपनी ये वाली बेडशीट रेडी करी है आज बेड पे बिछाने के लिए। एक्चुअली ये डबल बेड की बेडशीट थी और हमारे बेड है सिंगल, इसीलिए मैंने इनमें से कवर और बेडशीट रेडी कर ली। अब ये बिछने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लगेगी।
और पापा अभी अभी मार्केट से आए हैं, तो अब आके पापा बोल रहे हैं कि चलो हम मिठाई भी, तो चलो अब हम मिठाई भी ले आते हैं। तो मेरा मशीन का काम ख़त्म हो चुका है, अब बेडशीट बिछानी लगे, वो छुट्टी कर देगी। तो मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट फिर से मिठाई लेने। वहाँ से मिठाई लेने वाले हैं। ये हमने मिठाई पैक करा ली अपनी। तो मिठाई मैं लेके आ चुकी हूँ और मेरी एक बेडशीट अभी रेडी नहीं हुई है, तो फटाफट से मैं उसको भी रेडी कर दूँ। उसके बाद देखते हैं। अभी कपड़े वगैरह भी हमारे हुए नहीं हैं, क्या पहनेंगे क्या नहीं वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। चलो भी फटाफट से अपनी बेडशीट भी रेडी कर लूँ दूसरी भी। तो ये रही वो बेडशीट जो मैं रेडी कर रही थी, और दोनों रेडी हो भी चुकी हैं। बिछा भी दिया, ये कितनी अच्छी लग रही हैं। अब उससे पहले सफाई की थी घर की, पर बेडशीट नई नहीं बिछाओ ना जब तक, तब तक लगता ही नहीं है कि घर की सफाई हुई है। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा रूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मेरी बेडशीट रेडी हो चुकी हैं और मैंने उन्हें बेड पे सेट कर दिया है। और अब बेड मुझे बहुत अच्छी लग रहा है, एकदम साफ़ साफ से। उससे पहले ठीक था, लेकिन कैसे जब तक नई बेडशीट ना बिछाओ दिवाली वगैरह पे, तब तक घर एकदम लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है। तो अब जाके दिख रहा है कि हाँ भी पूरा साफ़ हो गया। तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैं 1 बजे से लगी हुई थी इन्हें ठीक करने में, और अब 4 बज चुके हैं, लेकिन मेरी ये मेहनत मुझे अच्छी लग रही है देखने में। तो कोई बात नहीं, टाइम गया तो गया, पर मेरे बेड अच्छे। तो मेरा ये काम हो चुका है। अब बज चुके हैं 4, तो अब मैं शाम की पूजा की भी तैयारी कर ली थी। उससे पहले मुझे घर में झाड़ू पोछा फिर से करना है। उसके बाद मैं नहाऊँ, उसके बाद फिर मैं पूजा की प्रिपरेशन करूँगी, शाम की लक्ष्मी पूजा की प्रिपरेशन, क्योंकि चौकी वगैरह लगानी है। तो वो काम मैं उसके बाद करूँगी। तो हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। देखो भाई, शक्ल में मेरी 12 बजे हुए हैं, मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना अभी, बहुत ज़्यादा। पर कोई बात नहीं यार, आज रात तक का लास्ट काम है, उसके बाद फिर नहीं रहेगा इतना। मैंने फटाफट से अपने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था वो सारा कुछ कर लिया, और मैं नहा के भी आ गई। अब छोटी बना रही है चाय, क्योंकि मेरा सर फटे जा रहा है दर्द की वजह से, और मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा फास्ट है। मैं सोचूं दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन अब पता चला कि फास्ट है, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। काम वगैरह करके हटे, फिर मंदिर चले गए। मंदिर से आने के बाद जो भी छोटा मोटा काम था वो किया। उसके बाद फिर मैं मशीन पे बैठ गई, और मशीन से मैं हटी हूँ 4 बजे। उसके बाद मैं फिर से काम में लगी हूँ, तो इसीलिए मेरा सर दर्द हो रहा था। तो फिर मम्मी ने छोटे से बोला कि चाय बना, तो मैं चाय पीने के बाद फिर करूँगी मैं पूजा की तैयारी। जो चाय हमारी रेडी हो चुकी है, फटाफट से पी लें हम चाय। आज मुझसे ऐसा वाला एक कप टूट गया अभी बर्तन धोते हुए जल्दी जल्दी में। थोड़ी सी यहाँ से ले जाता, तैयारी करता, मूर्ति ले जाता। अभी किया तो छोड़ दे बेटा, यार बता छोड़। अब बनाऊंगी, खाने को बना दूंगी, नहीं देर लगेगी। सब तरह का मर गया और सीजन के ताई बनाना है। हाँ कल आऊँ, मिठाई खिलाऊँ ना, यही वाला बेगा से लाऊँ दे पर। हाँ यही बेगा से लाऊँ। सजावट तैयार हो गई छोटी ऐसे सही है ना? हाँ ऐसा हो जाएगा। हटा दूँ सर इसमें मानो ये वाला मिठाई का डब्बा ना खुले छोटी है ना। तो यहाँ हमारी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, और अब मम्मी बोल रही है कि तुम लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर पूजा में देरी हो जाती है। 6-5 हो चुके हैं, हम फटाफट से रेडी हों, 6:30 तक रेडी हो जाएंगे, फिर टाइम से पूजा कर देंगे। हाँ ये भी तो रखो सामान इधर, और अभी तो झाड़ू रह गई, झाड़ू भी रखनी है ना, निकाल दो ना इनमें से। हाँ ये सब चीज़ भी बता दूँगी।
तो मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी जो मैं मौसी से लेकर आई थी। मुझे अच्छी लगी थी कलर वगैरह में, तो मैंने मौसी से ले ली थी कि मुझे मौसी मुझे दे दो। बहुत प्यारी है यार, एकदम सुंदर सी। तो आज मैं इसे ही वेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं वो वाली पहनने वाली थी बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी पहनने के बाद, इसलिए फिर मैंने चेंज करके ये वाली पहनी लाइट कलर में। तो ये अच्छी लग रही है। तो मैं, छोटी और पापा और निक्कू भी, हम 4 जने रेडी हो चुके हैं। अभी मम्मी का बाकी है, तो मम्मी रेडी हो रही है। निक्कू रेडी होकर अपनी शॉप पे चला गया और हम लोग अभी घर में ही हैं। हम भी जाएंगे पूजा करने के बाद। और हमारा बेड देखो कैसे फैल गया है पूरा, और इसको हम रात को ही करेंगे। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और निक्कू को भी कॉल कर दिया है, तो वो भी दुकान से आ जाए, फिर हम लोग बैठ रहे हैं पूजा के लिए। तो ये मम्मी ने कुछ और भी सामान दिया है जो मैं रखना भूल गई थी, वो सब मम्मी ने रख लिया और हम बैठ गए पूजा के लिए। मैं भाई चलते चलते थक गई। साड़ी पहनने के बाद मुझे चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बैठ गई एक जगह। अब जो भी होगा वो होता रहेगा, मैं तो बैठ गई। को आ चुका है और पापा ये देखिए, आज पापा ने कुर्ता पजामा पहन लिया पूरी में से। हमारी रही और छोटी इधर है। वापस हैप्पी दिवाली। आ करो दोनों से बोलो। चलो सब एक साथ हक करके हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली वालों की सबके लिए। लव यू। घर की पूजा वगैरह से सब चीज़ से फ्री हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं निक्कू की शॉप पे, वहाँ पूजा करेंगे। हाँ, मैंने ये मिठाई का डिब्बा ले लिया है जाने के लिए। हैप्पी दिवाली बुंडू। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। भाई हमारी गली में शांति हो रखी है और बाहर रोड पे अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। तो हम आ गए दुकान पे। तो यहाँ मम्मी कर रही है पूजा। हेलो राजा भाई, कैसे हो आप? हैप्पी दिवाली भाई। ब्लॉग बना रहा हूँ। अब मिलावान राजा माँ रोटियाँ। अनमोल हैप्पी दिवाली। मम्मी अब लगाएंगी भोग। तो पूजा हमारी हो चुकी है, अब हम रिटर्न जा रहे हैं घर। मैं और मम्मी आ गए, निक्कू पीछे आ रहा है। तो हमारा सारा कुछ हो गया है, पूजा वूजा हो गई, फ़ोटोज़ भी क्लिक करा लिए। अब मैं चेंज कर लूँ भाई, मैं बहुत थक। तो मैंने चेंज कर लिया है और चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन पे पराठे बनाने के लिए। तो ये बन रहे आलू के पराठे और मम्मी इधर मुझे बना के दे दिया और मैं बस इधर सेक रही हूँ। चाय इधर आंगन में पटाखे फोड़ने के लिए। यार ये लोग कितना एंजॉय कर लेते हैं।
गाइस हमारा काम वगैरह सारा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो मैं लेट गई। तो इन लोगों ने खाना पीना खा लिया है और बाकी सारा काम भी हो चुका है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ सोने की। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ। जैसा भी रहा मेरा पूरा दिन वो मैंने आपको दिखा दिया। भाई बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे। तो अब मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ। जैसा भी रहा वो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।